हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में हम नहीं कर पाए थे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 और मार्च 30 शिफ्ट 1 का। तो वो आज सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज 5। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज 75। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 1/4 डजन बनानाज एंड 3/4 डजन ऑरेंजेस। तो आपको क्या बोल रहा है कि एक दर्जन बनाना केले की प्राइस दी है कितनी, 5 रुपीज मान लो। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस, एक दर्जन संतरे की कीमत दे दी आपको कितनी, 75 रुपए। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 1/4। 1 1/4 क्या होता है आपका 1 + 1/4। एक क्वार्टर कितना होता है, 1/4 होता है। तो 1 1/4 डजन बनानाज एंड 3/4 डजन ऑरेंजेस। तो आपको क्या करना, 1 1/4 डजन बनानास प्लस 3/4 डजन ऑरेंजेस को हमको ऐड करके उनका पूरा क्या निकालना है, रेट निकालना है। अब देखिए, इसको एक नॉर्मल मेथड से करते हुए चले जाते हैं। जैसे एक डजन का दिया है आपको कितना, ₹5, ठीक है। अब 1 + 1/4 डजन होगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 5/4 डजन। तो एक डजन बनाना की कीमत कितनी है, 5 रुपीज। तो 5/4 डजन बनाना की कितनी कीमत हो जाएगी, 5 × 5/4। ये कितना हो जाएगा आपका 25/4। क्लियर है। अब अगला क्या बोल रहा है, ऑरेंजेस का कितना प्राइस दिया था, एक डजन का दिया था आपको 75 रुपीज दिया था। और अब आपसे बोल रहा है 3/4 डजन का, 3/4 डजन का निकालना होगा तो क्या कर देंगे, 75 × 3/4, ठीक है। अब इसको आप कर लीजिए कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो बस 75 × 3 अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई, आपका हो जाएगा 210 और 15 हो जाएगा 225/4, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें और इसी की प्राइस पूछ रही थी, तो 225 + 25 आपका हो जाएगा 250/4। और इसको एक बार आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और वापस आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 62.5, सॉरी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, सी। क्लियर है। अब देखिए, ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब एक चीज आप अगर एक मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बट ऑप्शन देके आप एक चीज ये कर सकते थे कि देखिए 5 डजन बनानाज है, सॉरी, एक डजन बनाना की कीमत कितनी है, 5 रुपीज है। और 5/4 की कितनी हो जाएगी, 25/4। इसको अगर आप अभी से कैलकुलेट कर लोगे, 25/4 कितना हो जाएगा आपका 6, 1/4 मतलब 6.25 रुपीज। क्लियर है। 25/4 6.25 रुपीज हो गया। अब देखो, अगर मान लो आप इतने में से आप पूरा एक दर्जन ऑरेंज की भी प्राइस जोड़ दो, आप एक दर्जन की कीमत भी जोड़ दो, तो आपका कितना हो रहा है 81.25 रुपीज, ठीक है। और जबकि उसमें जोड़ना कितना है 3/4 तो एक से कम है ना, एक दर्जन से तो कम हुआ, ठीक है। 4/4 1 होता, 3/4 क्या हो गया, और कम हो गया एक दर्जन से। तो आप ये सोचने की कोशिश करो, अगर मैं 6.25 में पूरे एक दर्जन का भी प्राइस जोड़ देता हूं तो मेरा 81.25 रुपीज ही जा रहा है। और अब ऑप्शंस पे आइए, देखिए ऑप्शंस कैसे दिए थे आपके, 93.75 रुपीज गलत, क्योंकि 81.25 तब आ रहा है जब हमने क्या किया है, एक डजन ऑरेंजेस पूरे लिए, जबकि 3/4 डजन बस लेना था हमको, 3/4 डजन लेना था। तो ये देखिए, ये सीधे आंसर गया, ये सीधे आंसर गया, और ये सीधे आंसर गया, और सीधा आंसर आपका आ जाता है कितना, 62.5। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 125 - 73 + 48 - 137 + 99। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी है।
तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं प्लस प्लस वाले सिंबल्स वालों को। तो 125 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 16 और 173। 173 प्लस 100 करेंगे आप तो हो जाएगा 273, और 273 में 1 माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 272। क्लियर है। अब देखिए माइनस वालों को ऐड करते हैं तो 73 और 137, 13 7 200 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 210 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 62। ठीक है, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन इतनी फास्ट है आपकी तो आप फटाक से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, 62 आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें आप सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हैं और बिना कोई लंबी कैलकुलेशन किए। उस मेथड को हम डिजिटल सम बोलते हैं, और इस मेथड के बारे में एक लेक्चर में, इस मेथड पे पूरा एक लेक्चर में पूरा इस मेथड पे बनाऊंगा। ठीक है, अभी शॉर्ट में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली है क्या ये। तो जैसे एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 48 प्लस 86 ही मान लेते हैं। ठीक है, इनका सम करोगे तो आप 128 प्लस 6 आपका हो जाएगा 134। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है कि इनकी एक एक डिजिट उठानी है और इन दोनों को आपस में सम करना है तो आपका आएगा 12, और इसको भी आपको एक डिजिट में कन्वर्ट करना है तो आपका कितना आ जाएगा 3। मतलब आपको पूरा सम इसका ये जो डिजिट है, ठीक है, ये जो नंबर है इसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे 8 और 6 है तो 8 से 14, 4 1 प्लस 5 हो गया। ठीक है, ऐसी 4 3 7 प्लस 1 8, ये हो गया। अब क्या करिए, इन दोनों को भी सम करिए, देखिए कितना आ रहा है 8। अब देखिए 8 इज इक्वल टू 8 आ रहा है आपका, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब जो हमने सम यहाँ पे किया है वो सम क्या है, सही है, एकदम सही है। ठीक है, यही चीज आप सिंप्लीफिकेशन में यूज कर सकते हैं। और मैं बता दूं, ये तो एडिशन दिखाया मैंने, और मल्टीप्लीकेशन में भी सेम चीज आप कर सकते हो। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 48 इंटू 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 4 320, 320 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 384। अब 384 जो है इसमें क्या करना है, सेम वही मेथड लगाते हैं हम। तो ये 8 4 12 और ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 3 15 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 24। 24 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट जो हमने निकाला था वो भी सही है। ठीक है, डिजिटल सम आप हर में लगा सकते हैं, किस में नहीं लगा सकते, इसकी जब डिवीजन में कोई चीज होगी ना तब आप डिजिटल सम का ये मेथड नहीं यूज कर पाएंगे। अब क्या करते हैं, इसमें यही सेम मेथड यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप ये करना कि जो माइनस अगर हैं सिंबल्स, ठीक है, अभी मैंने प्लस और मल्टीप्लिकेशन का बताया, माइनस अगर हैं सिंबल्स तो पहले माइनस को उठाना। ठीक है, माइनस को उठा के सेम चीज करो, देखो 7 प्लस 3 कितना होगा 10, मतलब 1 प्लस 0 1 हो गया, 7 3 10 11, मतलब ये कितना हो गया 2। ठीक है, और ये टोटल अगर माइनस वालों की बात करें तो हमारे कितना हो चुका है 3। क्लियर है। अब प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, तो 5 2 7 1 8, ये 8 हो गया, 8 4 12 मतलब कितना 3, और ये 9 9 18 1 9 9 हो जाता है ये। ठीक है, उसका 9 का भी एक सिस्टम बताऊंगा मैं क्या है। तो अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11, और वैसे 9 तो किसी में भी ऐड करो ना तो वो नंबर वही रहता है। जैसे एक एग्जांपल इसका भी देता हूं मैं, जैसे 28 है, ठीक है, इसमें आप +9 करिए। ठीक है, तो अब देखिए 8 2 10 आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप एक ऐड भी कर देंगे ना, 9 ऐड भी कर देंगे तब भी आपका क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। जैसे 10 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये 1 ही बनेगा। कुछ भी किसी भी चीज में आप 9 ऐड करते हो तो वो क्या अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो वही नंबर होता है जो चीज आप ऐड किए हो। जैसे यहाँ पे 1 था तो वो 9 से ऐड होके 1 होगा। इसमें भी देख लीजिए, जैसे 8 3 11, 11 कितना हुआ 1 + 1 2, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो फिर 11 बनेगा, और फिर 1 + 1 2 बन जाएगा। ठीक है, पर यहाँ एक चीज ध्यान देना है, माइनस का 3 है आप हमारा। ठीक है, अब हम 8 3, ये तो 9 तो आप काट ही दीजिए, अब 8 3 11 बच रहा है आपके पास, तो 1 + 1 2 मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप 2 में से 3 माइनस नहीं कर पाएंगे, इसलिए 11 को 11 ही रहने दीजिएगा। और 11 में आप जब 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 आएगा। अब जिसमें भी ऑप्शन में जिन भी 2 डिजिट का सम क्या आ जाए, 8 आ जाए, वही आपका आंसर है। देखिए इसमें 7 3 10 और 2
12, 12 मतलब 3, 6 2 8, ये तो हमारा आंसर है ही। 7 3 10, 1 नहीं होगा, 5 2 7 नहीं होगा, मतलब सीधे आप क्या आंसर टिक कर सकते थे 62। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप फटाफट सम करेंगे तो देखेंगे कि बहुत जल्दी आंसर आएगा इसमें, है ना। 5 2 7 1 8, 8 4 12, तो 3 8 3 11 2, और 2 में 9 कुछ भी ऐड कर दो तो वही होता है। बट 2 या 11 लिख लेना है आपको, क्योंकि माइनस में है संख्याएं, तो अगर 2 से बड़ी होंगी तो हमको क्या 2 डिजिट नंबर से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। हमें इस इक्वेशन का गुणनखंड क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो अगर इसको नॉर्मल आप बेसिक मेथड से करते हो तो आप क्या करोगे, ऐसा कुछ करोगे। अब आपको कैसा बनाना है कि माइनस में आंसर आए और सम कितना आए, +1 आए आपका। तो आपको ऐसी 2 डिजिट लेना है, तो आप सोचने के बाद आप ले सकते हो कि +7x - 6x इज इक्वल टू -42 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 7 और 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 7 इंटू 6 करेंगे तो 42 आएगा, -42 आएगा। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, x + 7, और -6 इधर कॉमन लेंगे तो x + 7 इधर बचेगा, 0 हो जाएगा। x - 6 इंटू x + 7, और ऐसा करने के बाद आपको आंसर दिख जाएगा कि हमारा क्या है, C। ठीक है, और ऐसा नहीं करना चाहते और स्पीड बढ़ानी है, मैंने हमेशा बोला है कि क्वेश्चंस पे हमारा, ऑप्शंस पे हमारा बहुत ध्यान रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी। अब देखिए इसमें आपको इतना इजी पड़ता अगर आप ऑप्शंस से जाते कि हमको ये तो 42 तो लाना ही है, प्रोडक्ट हमें क्या लाना था, ठीक है 42 लाना था। 14 इंटू 3 42 तो होता है, ये तो ठीक है, लेकिन 14 - 3 तो 11 हो जाएगा, और यहाँ हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो आप ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत कर दोगे देखते ही ऑप्शन। और फिर आप देखोगे कि हाँ 7 और 6 अगर मैं उठाऊं तो इनका डिफरेंस 1 आता है, और मल्टीप्लाई जो होता है, प्रोडक्ट आता है वो 42 आता है। तो हाँ 7 और 6 हो सकता है हमारा। तो अब लेकिन क्या लें, ऐसा 7 प्लस होना चाहिए कि 6 प्लस होना चाहिए, तो वो देखने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्या है, सम हमारा +1 आ रहा है, तो 7 प्लस में होना चाहिए और 6 माइनस में होना चाहिए। तो बिना पेन टच किए मैंने क्या किया, सीधे आंसर निकाल दिया, पेन भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन में। क्लियर है, आप ऐसे भी जा सकते हो, और अगर आपको जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, आपको टफ क्वेश्चंस के लिए अपना टाइम सेव करना है, तो आपको ऐसे जाना है, इस मेथड से, ऑप्शंस के थ्रू। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ LMN एंड UVW आर सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब समरूपी त्रिभुज हैं ये, तो हमें क्या बोल रहा है, S का मान ज्ञात करना है। S हमारा ये वाला साइड था, तो इसका मान हमें क्या करना है, इसका ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो क्या होंगे, इसकी साइड्स का रेशो जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए 7 कितने टाइम्स हो रहा है, 28 टाइम्स हो रहा है, मतलब 4 है ना। 4 का आपको मतलब 7/28 आप लिख सकते हो किसके बराबर, S/32 के बराबर। ये साइड इससे सिमिलर हो जाएगा, ये साइड इससे सिमिलर हो जाएगा, तो 7/28 इज इक्वल टू S/32 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, ये 4 हो जाएगा, और 4 से इसको काटोगे 8 हो जाएगा, 8 आंसर कर दो सीधे S। ठीक है, S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई क्या होगी अगर, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेड्थ इज 7 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी जब आयत की जो आपका एरिया है वो कितना है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी चौड़ाई कितनी दे दी है आपको, 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है, एरिया होता है किसका, आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई आपका कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो 7 आपका ब्रेथ है, लेंथ इंटू 7 इज इक्वल टू 168, आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24। ठीक है,
लेंथ आपकी आ गई 24। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये एक रेक्टेंगल है, ये अगर एक आयत है, तो उसकी विकर्ण जो होती है उसमें क्या रिलेशन बनता है लंबाई चौड़ाई से, कि लेंथ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डायगोनल का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डायगोनल का स्क्वायर। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक तरीके का यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो आपका क्या बना दिया, ये राइट ट्राइंगल बना दिया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले? पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये फॉर्मूला लगाओगे आप। अब देखिए 24 कितना था, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर आपसे क्या आता हो, ट्रिपलेट्स आपको पता हो, तो आप सीधे बता सकते हो कि इसका 25 स्क्वायर आंसर आया। नहीं तो आप इसको ऐड करके भी कर सकते थे कि 576 प्लस आपका ये कितना हो जाता 49, और ये 625 आता, वो कितना होता 25 का स्क्वायर हो जाता आंसर आपका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हुआ क्या 25। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ शॉपकीपर परचेज्ड 10 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स कंटेनिंग 10 पेंसिल्स ईच एट ₹100 पर बॉक्स। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार है जिसने 10 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल खरीदी, 10 डब्बे पेंसिल्स के लिए, और एक डब्बे में कितनी पेंसिल्स हैं, 10 पेंसिल्स हैं, और एक डब्बे का प्राइस क्या है, एक डब्बे का मूल्य क्या है, तो वो है सिर्फ 100 रुपए। अब उसको क्या कर रहा है वो, एंड सोल्ड ईच एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, व्हाट इज द टोटल सेल प्राइस। अब क्या बोल रहा है कि उसने फिर जो ये डब्बे हैं उनको कितने परसेंट प्रॉफिट में या कितने परसेंट लाभ में बेच दिया, 12% लाभ में बेचता है। तो आपको टोटल सेल प्राइस निकालनी है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस फिगर का तो कोई मतलब ही नहीं था। देखिए क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। देखिए एक बॉक्स की कीमत कितनी है 100 रुपए, तो 10 बॉक्स की कीमत कितनी हो जाएगी 1000 रुपए। ठीक है, अब ये समझिए कि कितने लाभ में बेच रहा है, 12% लाभ में बेच रहा है। अगर मैं बोलूं कोई चीज मैं 100 रुपए में ले रहा हूं और उसे 12% के लाभ में बेच रहा हूं, तो मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112। लेकिन वो बेच कितने में रहा है 1000 में, मतलब 10 इसमें इंटू करना पड़ेगा और 10 इसमें इंटू करना पड़ेगा, हमारा ये आंसर होगा। और आप लगा दोगे सीधे टिक, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी कितना इजी क्वेश्चन दिया था। एनटीपीसी 2016 के सारे प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं डाले। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे आता है तो वो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab बोल रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है, इसको काट दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर हो गया। सेकेंड्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनकी पीडीएफ्स अगर चाहिए होंगी तो हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगी कमेंट में। और जैसे मेरे कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे परसेंटेजेस वगैरह के, तो उसके लिए आप अलग से एक प्लेलिस्ट अपलोड किया मैंने, तो उस पे जाके आप उसके भी वीडियोस देख सकते हैं परसेंटेजेस वगैरह के। ठीक है, और बाकी के भी मैं अलग से थियोरेटिकल लेक्चर्स प्रिपेयर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 280 एंड 144। आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो एक तो मेथड है कि आप इसको क्या प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लें, वो आप कर लेंगे, 2 से डिवाइड करिएगा, फिर जितने से भी डिवाइड होता चला जाएगा आप करते जाइएगा, जो भी आपका हाईएस्ट। हाँ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, सेम चीज़ है। ठीक है, तो आपको इनका फैक्टर निकालना है जो हाईएस्ट होगा, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसमें आप 2 इंटू 2 इंटू करके ऐसा आप इन दोनों को तोड़ लीजिए, जो भी कॉमन आएगा उनमें से जो भी हाईएस्ट होगा नंबर वो आपका आंसर हो जाएगा। और भी स्पीड में करना है तो मैं बताता हूँ, वो मेथड में आपसे डिस्कस करूँगा कि देखिए पहले 2 से तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, महत्तम चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हम 2 तो हमारा ठीक है, 2 आंसर हो सकता है, पर हम देखते हैं अब 4 से हमारा ये कटता है कि नहीं। तो देखिए 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट आप उठाओ और वो 4 से डिविजिबल हैं
तो मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए 80 है, 84 से डिविजिबल है और 44 भी 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 भी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है, ठीक है। लेकिन सारे ऑप्शन चेक करना है हमें। अभी ये भी हो सकता है। 6 का क्या बोलता है, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है कि 6 आप 2 और 3 किसी भी संख्या को अगर आप 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो अगर इन दोनों नंबर से किसी भी नंबर को, तो वो आपका नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो दोनों जा रहे हैं, लेकिन 3 से देखिए 3 का क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट, सारे इनको नंबर्स को ऐड कर लीजिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देखिए 8 2 10 नहीं होगा, 4 4 8 1 9 9 ये वाली हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी। तो आपका 6 जो है वो तो नहीं हो पाएगा, 6 कॉमन फैक्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नंबर 6 से नहीं कट रहा है। हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए जिससे दोनों कट जाएं। अब देखिए 8 का क्या हो जाएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि लास्ट के 3 नंबर्स जो होते हैं वो आपको चेक करने होते हैं। तो इसमें तो 3 डिजिट ही है, तो उससे चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो आप इसको 8 से ले जाएंगे तो पहले 70 कर लीजिए, 70 का आधा 35, मतलब 35 टाइम्स जाएगा अगर इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो। और इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका पहले 4 से कर लिया हमने तो आपका आ गया ये कितना 36 और 18, ठीक है। तो 18 8 का कितना होता है 144, ऐसे भी देख सकते थे। तो आपके ये दोनों जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। अब हमको क्या चाहिए था, हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए था, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। आंसर आपका 8 हो गया। भले 2 4 से जा रहा था, लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमारा इनमें से हमारा आरोही क्रम कौन फॉलो कर रहा है, या असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन फॉलो कर रहा है, मतलब छोटे से बड़े तक जाना चाहिए नंबर, ठीक है। अब ये फ्रैक्शंस देख के आप घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत इजी मेथड है, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड्स बताऊंगा, 2-3 मेथड से आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जो मैक्सिमम क्राउड है स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का, वो क्या करता है, वो सबसे पहले भागता है किसके लिए, हमारे एलसीएम के लिए, जो डिनोमिनेटर्स हैं आपके, ठीक है। जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका आप क्या करने लगते हो, पहले सोचते हो कि मैं जल्दी से क्या निकाल लूँ, उसका एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है। यहाँ पे तो छोटे नंबर्स हैं, फिर भी आप एलसीएम मान लो, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन आपकी, तो आप क्या कर लोगे, एलसीएम निकाल लोगे और इसका बोलोगे आप कितना होगा 60, ठीक है। और 60 में आप फिर उसको कन्वर्ट करना चालू करोगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, है ना। और ये 15 3 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 4 48, और ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। अब आप में ये 48 30 हो रहा है, ये तो वैसे ही गलत है, मेरे को समझ में आ रहा है। एक मेथड ये हो गया आपका, ठीक है। ये इस मेथड से आप कर सकते हो, आप करके देख लेना, और कितना टाइम लग रहा है बाकी मेथड से वो भी मैच करके देखना। अब एक मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, उसमें नीचे वाले को आप ध्यान मत देना, सीधे सीधे आपको क्या कंपेयर करते चलना है, ऊपर वाले। जैसे 4 2 8 हुआ और ये 3 3 9 हुआ, मतलब ये वाला क्या है, ये छोटा हो गया आपका, ये नंबर आपका छोटा हो गया, ये वाला नंबर आपका बड़ा हो गया, मतलब अभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है, अभी आरोही क्रम फॉलो कर रहा है। अगला देखें 5 या 15, ये 15 हो गया, 4 चौको 16, ये भी सही है, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ आ गया 5, तो मतलब ये क्या हो गया, ये वाला इससे छोटा हो गया, जबकि इससे बड़ा होता तो हमारा ये वाला आंसर सही होता। एक मेथड आपको ये समझ में आ गया, और एक मेथड और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट वाले से तो दोनों मेथड अच्छे हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। थर्ड मेथड ये है कि आप इसको परसेंटेज का, अगर आप मेरा लेक्चर देखे हो सेकेंड लेसन स्पेशली, तो उसमें मैंने बहुत फास्ट इनका क्या निकालना बताया, परसेंटेज निकालना बताया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 आपका होता है 66.66%, ठीक है। 66 ये हो गया, 3/4 होता है आपका 75%, तो ये बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। 4/5 होता है आपका कितना 80%, तो ये अभी भी बड़ा है। 1/2 लेकिन होता है 50%, और ये आपका छोटा हो जाएगा, तो ये आंसर गलत है। इसी से परसेंटेज वाले मेथड से इसको करते हैं। देखिए 3/4 कितना हुआ 75%, 4/5 हुआ आपका कितना 80%,
1/2 हुआ 50% और 2/3 आपका हुआ 66.6%, 66%, ठीक है। तो ये भी गलत है क्योंकि 75 80 यहाँ तक सही आया, फिर तो दोनों छोटे हैं, गलत हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे आप देखिए 50, 66, 75 और 80, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। फर्स्ट वाले से तो मैं बिल्कुल मना करूंगा, बर्बाद हो जाओगे आप वो वाला अगर मेथड लगाना चालू कर दिया तो। डिनोमिनेटर निकालोगे, उसके लिए एलसीएम निकालोगे सबको, पहले आप एलसीएम भी निकालते हो तो अगर आपको सीधे दिख जाती हैं चीज़ें तब तो ठीक है, आप 60 बता सकते हो, नहीं तो फिर आप एक टेबल बना के एलसीएम निकालना चालू करोगे, फिर 60 आएगा, फिर 60 में इसको न्यूमरेटर को कन्वर्ट करोगे, वो तो सबसे सबसे वाहियात मेथड होगा आपका, ठीक है। फिर सेकेंड वाला मेथड भी अच्छा है कि अगर आप ऐसे करके देख लो, दो को कंपेयर करते चलो कि 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, मतलब ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, वो मेथड भी सही है। और ये वाला मेथड तो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि आप ऐसे मतलब ऐसे जो भी फ्रैक्शंस रहेंगे छोटे छोटे उनको तो आप तुरंत कर लोगे, क्योंकि आपको मैंने सेकेंड चैप्टर में परसेंटेज के बहुत स्पीड में, इसी स्पीड से आपको निकालना परसेंटेज के मतलब इन फ्रैक्शंस के परसेंटेज, और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर एक ड्रॉप कर दें और एक कमेंट अप्रिशिएशन में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्लीज़ दबा लें जैसे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है। इसके बाद जो सीरीज आएगी वो एएलपी की आएगी। एएलपी जस्ट अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसके जैसे क्वेश्चंस आए, भले ऐसे नहीं आए, ऐसे भी आएंगे बट उससे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी पैटर्न में, ठीक है। तो वो भी हम इसके बाद देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और उसने क्या किया, ही डबल्स हिज स्पीड आफ्टर रीचिंग एग्जैक्टली हाफ वे, मतलब आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसने क्या किया, अपनी स्पीड को डबल कर लिया। ही वॉक्स फॉर 5 आवर्स इन ऑल, टोटल वो कितने घंटे चलता है, 5 घंटे चलता है, तो उसकी टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है। तो इसका आप क्या कर सकते हो कि पूरी डिस्टेंस को आप मान लो 2D, ठीक है, पूरी डिस्टेंस हमारी 2D थी, तो आधी डिस्टेंस कितनी हुई, D। पहली डिस्टेंस वो कितने में चलता है, 3 किलोमीटर में, दूसरी डिस्टेंस जो चलता है वो डबल कर देता है स्पीड, मतलब 6 कर देगा स्पीड, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5। क्लियर है, 5 घंटे। अब देखिए डी, आप क्या करिए, इसको इसको 2/6 लिख सकते थे आप, 2/6 डी प्लस D/6 इक्वल टू 5। आपका ये कितना हो जाएगा, 3/6 मतलब 1/2D इज इक्वल टू 5, 5 डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब डी 10 आया है तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि डी को 10 मार के चले आए। हमने डिस्टेंस क्या लिया था, 2D लिया था, उसको आधा आधा डिवाइड किया था, तो जो डी है वो डिस्टेंस हाफ है, तो मतलब 10 के जगह के 10 का डबल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी तरीकों से कर सकते थे, ऑप्शन से अगर इसको भी करना चाहते तो कर सकते थे, जैसे 12 को लेते आप, तो 12 को अगर आप पहले आधा करते तो 6/3 3 होता, 6/3 2 होता, और 6/6 कितना हो जाता, 1, मतलब सिर्फ 3 घंटे में 12 किलोमीटर कवर कर ले रहा है। तो 15 किलोमीटर भी लगभग 10 किलोमीटर तो फिर आंसर हो ही नहीं सकता, जब 12 किलोमीटर ही वो कितने 3 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रैवल कर ले रहा है, तो 15 के भी होने चांसेस होने कम है। तो आप 20 को करके देखते तो क्या करते, 10/3 प्लस 10/6। अब देखिए इसको 20/6 लिखते आप, और ये 30/6 हो जाता टोटल, तो कितना हो जाता आपका, 5 आंसर आ जाता, 5 घंटे आंसर आ जाती। आप ये भी कर सकते थे, ठीक है। बाकी इसका जो बेसिक मेथड है वो भी कोई लेंदी नहीं है, तो वो भी, उससे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनको ऑफर्स को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और हमें बताना है ऑप्शंस में से क्या सही ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो ऑफर ए, एक ऑफर दिया गया है, उसमें ए ऑफर है, उसमें बोला है कि आप एक आइटम खरीदो, कितना, 1599 का, और उसमें गेट अदर वन फ्री। दूसरा जो सेम आइटम सेम रेट का
वो आप फ्री में ले जाओ। मतलब 2 आइटम है 1599 के, लेकिन आप एक आइटम लो और दूसरा उसके साथ आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। ऑफर बी जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि एक आइटम खरीदो 999 का, 999 का आप एक आइटम खरीदो और उसमें से 50% डिस्काउंट आपको एक खरीदने पे आपको दूसरे पे कितना मिलेगा, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, ऑप्शंस आपके थे कि ए इज चीपर एंड बी इज कॉस्टलियर, और ऐसे ही करके आपके ऑप्शन है कि मतलब ए जो है ए कॉस्टलियर होगा या बी कॉस्टलियर होगा, या हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते या दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है, आपको वहां राइट में क्वेश्चन दिख जाएगा। अब देखिए क्या करना है, देखिए एक आइटम ऑफर ए के अंदर अगर कोई शॉपिंग कर रहा है, ऑफर ए के अंदर अगर कोई शॉपिंग कर रहा है तो उसको टोटल खर्चा कितना पड़ेगा, सिर्फ 1599 का ही पड़ेगा, इससे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि एक खरीदा दूसरा फ्री मिल गया, मतलब उसने खर्च कितने किए, इतने किए। लेकिन ऑफर बी के अंदर क्या हो रहा है कि उसने एक आइटम तो क्या करा 999 का खरीद लिया, दूसरा आइटम कितने में लिया, 999/2 में लिया। अब इसका सम निकाल दो, और अगर ये इससे कम है तो ये चीपर होगा, अगर ये इससे ज्यादा है तो ये कॉस्टलियर होगा। सीधी सी बात है। अब 999/2 अगर आपको करना है तो पहले 1000 को क्या कर लो, आप आधा कर लो तो कितना होगा 500। अब 500 और 1/2 बचेगा तो उसको माइनस करोगे, 0.5 माइनस कर दो, 499.5 ये हो जाएगा। अब इनको ऐड करना है, तब भी ज्यादा ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इनको ऐड मत करने लग जाना, सीधे क्या करना आप 1000 में सीधे ऐड कर दो इतना, तो कितना हो जाएगा 1499.5, एक माइनस कर दो मतलब 1498.5। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग से करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे रेगुलर कैलकुलेशंस भी करूंगा ना, तो ऐसे ही करना है आपको भी, ये चीज प्रैक्टिस में लानी है। ठीक है, कि आपको मैक्सिमम जो पेन जो टच करने का हो ना, वो एकदम आपको लास्ट में, आपको एक आधी कैलकुलेशन तो आपके माइंड में हो जानी चाहिए और फिर लास्ट की कैलकुलेशन आपको लिखनी पड़े, बस इतना होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए कौन सा कॉस्टलियर है, तो हमारा ए कॉस्टलियर है और बी जो है वो चीपर है। अभी भी बी जो है वो सस्ता ऑफर है हमारे लिए, ये वाला बाई वन आइटम फॉर 999 एंड गेट 50% डिस्काउंट ऑन अदर आइटम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से एक बहुत इजी क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ डिजिट इज 9, ठीक है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज 9 and the difference between the digit in the tens place and units place is 1, the 2 digit number is, 2 डिजिट की संख्या है, दोनों डिजिट को अगर आप सम कर रहे हो तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। लेकिन जो इकाई में जो संख्या है और जो दहाई में जो संख्या है, उन दोनों को अगर माइनस करें तो उन पे क्या आना चाहिए, उनका डिफरेंस आना चाहिए क्या, 1। तो वो 2 डिजिट नंबर क्या होंगे, सीधे ऑप्शंस पे जाना है आपको। 4 + 5 9 तो हो रहा है, लेकिन 4 - 5 आपका -1 हो रहा है, आपको चाहिए क्या, +1। 6 - 3 2 कैंसिल, 5 - 4 1 और 5 + 4 9, यही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अ स्क्वायर ग्राउंड इज टू बी कवर्ड बाय प्लांटिंग 100 सैपलिंग्स ऑन ईच साइड, हाउ मेनी सैपलिंग्स आर नीडेड इन ऑल। मतलब एक वर्गाकार ग्राउंड है, उसको हमको कवर करना है किससे, सैपलिंग्स मतलब पौधे, मतलब हमको 100 पौधे लगाने हैं हर साइड में। स्क्वायर के कितने साइड होते हैं, वर्ग के कितने साइड होते हैं, 4। ठीक है, तो चारों साइड में हमको क्या 100 क्या लगाने हैं, सैपलिंग्स लगाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितने होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधे देखा कि हाँ ठीक है प्लांट करना है हमें, कितना 100 पौधे एक साइड में, मतलब 100 100 100 100 400, ठीक है 400 लगा दिया। अब वहीं आंसर हो जाता है गलत। क्यों हो जाता है वो समझते हैं। देखिए एक वर्ग बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे करके पौधे लगाने चालू किए और ऐसे करके आपने इधर पे 400 पौधे लगा दिए। आपने यहाँ से ऐसे चालू किया और यहाँ कॉर्नर मिला के आपने क्या कर दिया, 400 पौधे लगा दिए आपने। ठीक है, दोनों साइड आपने 400 400 लगा दिए, मतलब सॉरी 100 लगाने हैं, तो अभी 100 लेके चलते हैं। जैसे 100 पौधे लगा दिए आपने, ठीक है 100 पौधे लगा दिए। अब देखिए इन दोनों साइड में अब हमें कितने पौधे लगाने हैं।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपने इन दोनों कॉर्नर पे ऑलरेडी एक पौधा लगा दिया होगा, ठीक है। तो अब आपको 100 में से ऊपर कितने पौधे लगाने पड़ेंगे? 2 आप लगा चुके हो, तो आप सिर्फ लगाओगे कितने? 98 ही पौधे लगा पाओगे अब आप यहाँ, क्योंकि कॉर्नर में ऑलरेडी लगा चुके हो। और यहाँ पे जब इतने लगाओगे तो यहाँ पे भी इन कॉर्नर्स पे भी आपने लगा दिया होगा, तो यहाँ पे भी आप कितने लगाओगे? सिर्फ और सिर्फ 98 ही लगाओगे। क्लियर है? अब देखो कितने मतलब हमें कितने 400 में से हमें 4 कम, मतलब 396 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 396 पौधे आप लगा पाओगे, ठीक है। अगर साइड्स में आपको लगाने हैं 100 हर साइड में 100 पौधे, ठीक है। अभी भी आप देखोगे तो 100 पौधे ही हो रहे हैं। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ से काउंट करोगे तो पूरे 100 पौधे हैं। इस साइड में देखोगे तो यहाँ से आप काउंट करोगे इस साइड, यहाँ इस कॉर्नर तक, तो तब भी आपके 100 ही पौधे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैथ्स का नहीं, एक कॉमन सेंस का ज़रूर क्वेश्चन है, ठीक है, कि कॉमन सेंस इसमें टेस्ट किया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यू वेंट टू बाई 3 आर्टिकल्स ईच कॉस्ट ₹500। 3 आर्टिकल लेने गए आप, ठीक है, दुकान में, और हर एक का प्राइस कितना था? 500 रुपये था। हाउ एवर एज पर द डिस्काउंट सेल गोइंग ऑन इन द शॉप, अगर डिस्काउंट सेल एक चल रही थी, बट हुआ क्या, आप गए वहाँ, आपको पता चला कि वहाँ पे एक डिस्काउंट सेल चल रही है, तो यू पेड फॉर 2, ठीक है, मतलब 2 की ही प्राइस आपने पे की। मतलब आपका टोटल क्या था, रेट कितना था? 1500 था 3 आर्टिकल का, लेकिन आपने सिर्फ 2 का पे किया, मतलब 1000 रुपये ही पे किया। और क्या बोल रहा है, एक जो है वो आपको फ्री में मिल गया। तो आपका क्या पूछ रहा है? सीधे सीधे डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है। तो कितना डिस्काउंट मिला आपको? 500 मिला। 1500 देना चाहिए था आपको, लेकिन आपको क्या 500 रुपये डिस्काउंट मिल गया। कुछ नहीं है, सीधे ये कितना 1/3 हुआ। 1/3 का परसेंटेज अगर आपको पता है तो कितना होता है? 33 1/3%। सीधा आंसर आप कर देना। आप जैसा भी लिखा हो 33.33% भी लिख देते हैं आप, ठीक है। अब डेसिमल्स में ज़्यादा लिखा जाता है परसेंटेज को, आप सीधा ऐसे निकाल सकते थे। ऐसे नहीं भी निकालना था तो इसका 3 आर्टिकल का प्राइस 1-1 रुपये भी मान लेते ना, तो वो भी बहुत जल्दी आंसर आ जाता। क्या होता, मान लीजिए 3 आर्टिकल है, 1-1 रुपये के हैं, तो आपके 3 का कितना हुआ? 3 रुपये हुआ, लेकिन आपको एक फ्री में दे रहा था, ठीक है। तो मतलब कितना? 1 रुपये का डिस्काउंट मिला आपको। कितने में से? 3 रुपये में से 1/3 कितना होता है? 33 1/3 होता है। आपको प्राइस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी 500 रुपीज़, आप ऐसे ही निकाल देते आंसर, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें। आप जितनी क्वेश्चंस लगाएंगे आपका ये, लेकिन ये है कि आपका एक देखने का नज़रिया होना चाहिए, एक व्यू होना चाहिए आपका, कि आप ऑप्शन से करो, अप्रोच क्या रखनी है आपको अच्छी, ऑप्शंस के थ्रू जल्दी आंसर आ रहा है, या फ्रैक्शन मेथड से जल्दी आ रहा है, या फिर आपको डायरेक्ट परसेंटेज लगाते हुए ईजी आ रहा है। तो वो आपको डायनेमिक करना पड़ेगा अपना सारा कुछ, है ना, अप्रोच एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, S&T कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डेज। S और T कोई हैं तो वो दोनों मिलके एक काम को कितने 50 दिन में कर सकते हैं। और उन्होंने साथ में काम किया, और कितना काम किया? 20 दिन काम किया। और कितना लेफ्ट, मतलब कितने दिन का काम छोड़ के चले गए? 30 दिन का काम अपना छोड़ के चले गए। तो इसमें पूछ रहा हाउ मच ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तो 30/50 मतलब 3/5 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कार B इज रनिंग ट्वाइस एज फास्ट एज कार A। मतलब B की जो स्पीड है वो दुगनी है किससे? कार A से। अब कार A के लिए बोल रहा है कि इफ कार A कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की जो भी दूरी है वो कार A कितने में कवर करता है? 1/2 आवर्स, ठीक है, 1/2 आवर्स में करता है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार B? कार B की हमें स्पीड निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 90/1 कर दीजिए, यानी 3/2 कर दीजिए, आपका आ जाएगा ये 60, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड आ जाएगी? कार A की। तो कार B की स्पीड कितनी हो जाएगी? 120 आंसर, ठीक है। और इसको एक तरीके सोचने का तरीका देखिए, 90 किलोमीटर है, इसको हमें एक्चुअली कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 3 भाग में बांटना पड़ेगा, आधे आधे घंटे के, ठीक है। आधे आधे घंटे के 3 भाग बटेंगे, मतलब कितना हुआ? 30। आधे घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा। उतनी स्पीड होती है प्रति घंटे की। कोई भी गाड़ी प्रति घंटे कितने किलोमीटर चल रही है, वही स्पीड होती है। तो 60 किलोमीटर पर आवर सीधे देखते ही हमें
स्पीड पता चल जाती ए की, बी की हम सीधे बोलते हैं कि ट्वाइस है तो कितनी हो जाएगी, 60 था तो 120 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर cos थीटा की वैल्यू दी गई है आपको 4/5, तो sec थीटा प्लस cos थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। और एक cos थीटा, अगर एक ट्राइंगल की बात करूं तो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीन चीजें होती हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा। अब देखिए ट्रिपलेट्स आती है तो आपको ये सीधे पता होगा कि परपेंडिकुलर कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, निकाल के देख लेना आपको। अब देखिए सेक थीटा रखना है हमें, तो सेक थीटा तो सीधे क्या होता है 1/cos थीटा, तो इसको क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे करना है बस, 5/4 कर दीजिए। अब cosec थीटा कितना होता है, sin थीटा 1/sin थीटा, sin थीटा आपका होता है 3/5, तो 5/3 लिख दीजिए। कुछ नहीं, आप इसे ऐड कर देना है तो आपका ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 प्लस 15 हो जाएगा 35, 35/12 हो जाएगा आपका क्या आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पॉलीगन हैड 9 साइड्स, व्हाट इज इट्स इंटीरियर एंगल। एक बहुभुज है जिसकी कितनी है, 9 भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं, तो उसका आपको आंतरिक कोण निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। ठीक है, अब इसमें बस आपको n क्या होता है, साइड होते हैं, कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उस बहुभुज में, कितनी भुजाएं हैं, उसकी वैल्यू आपको n के जगह रखनी है। तो यहाँ पे कितनी है, 9-2 इंटू 180/9। ठीक है, ये तो सीधे कितना हो जाएगा 70, और ये सॉरी 20, और ये 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 20 आपका कितना 140 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक तरीके से और जा सकते हैं, और ये तो फॉर्मूला हो ही गया बेसिक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, इंटीरियर एंगल के लिए। किसके इंटीरियर एंगल के लिए, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के लिए। ये तो ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल के लिए भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के लिए भी लिख लीजिए। जो बाहरी कोण बनाता है तो वो 360/n होता है। ठीक है, तो आपको अगर बोल दे कि एक्सटीरियर एंगल बताओ पॉलीगन, इसी पॉलीगन का मान लेते हैं जैसे 9 है साइड, तो 360 आप क्या कर देते, 9 कर देते, तो आपका कितना आ जाता, 40 डिग्री आंसर आ जाता। 40 डिग्री आपका क्या हो जाता, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब अगर आपको ये फॉर्मूला बनता है तो आप इससे भी उसको, इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आप एक्सटीरियर एंगल आप निकाल लेते, कैसे, 360/9 करके, एन जो होता है वो 9 होता, तो आपको 360/9 करने में कोई दिक्कत नहीं आती, 40 डिग्री आपका आंसर आ जाता। अब देखिए एक और कंसेप्ट है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल अगर 40 डिग्री है तो हमारा इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज 140 डिग्री, और आपका ऐसे आंसर आ जाता। यहाँ से भी आंसर आ जाता, और ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती। ये आप माइंड में कर सकते थे, ये आप माइंड में नहीं कर सकते थे, इसके लिए आपको फॉर्मूला रखना पड़ता। ठीक है, फॉर्मूला आप दिमाग में भी रख के कर सकते थे, बट ये वाला चीज़ और अच्छे से आप आराम से दिमाग में कर सकते थे, है ना। एक्सटीरियर एंगल आप आराम से निकालते, 360/9 40 डिग्री होता है, और 180 डिग्री इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर होता है, 180 माइनस 40 140 होगा, 140 इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11 7 10 13 9। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपका √/समेशन ऑफ x² अपॉन
n, ठीक है। इसमें आपका जो x होता है वो किसके बराबर होता है आपका, मान लीजिए कैपिटल X आपका क्या होगा ये, ठीक है। ये नंबर्स जो हैं वो कैपिटल X होगा, और ये इसको हम, ये मीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x के ऊपर बार, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा मीन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था मेथड, जैसे एक एवरेज कोई भी मान लो, जैसे 10 मान लेते हैं एवरेज, ठीक है। उससे देखते हैं ये कितना ज़्यादा है, तो ये +1 है, ये -3 है, ये 0 है, ये +3 है, और ये -1 है। अब देखिए यहाँ से ये कट गए, यहाँ से ये कट गए, मतलब 0/5 हुआ तो 0 ही हुआ, तो मतलब 10 आपका क्या आ गया, मीन आपका आ गया कितना, 10। अब देखिए आपको ये निकालना है, x² ही निकालते चलते हैं हम सीधे। तो 11 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, +1, और +1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगला देखिए आप 7, तो 7 कितना कम है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। फिर आपका क्या बोल रहा है कि 10 है ना, 10 पे तो 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 13 -10 करोगे आप तो 3 होगा, फिर 9 आ जाएगा, और 9 -10 करो, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको ये सबको ऐड करना है, जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समेशन मतलब इसका क्या मतलब होता है, सारी चीज़ों को ऐड करना। तो आप समेशन ऑफ x² जो है, इसमें आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 तो 20 हुआ आपका ये। और टोटल नंबर n जो है वो किसके बराबर है, इनकी जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनकी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 हमारे क्या हो गए, टोटल नंबर्स हो गए। अब इसको आप कट करोगे तो ये आपका आएगा कितना, √4 मतलब 2 आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर है। बाकी इस पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी, मोड वगैरह पे हम क्या करेंगे, अलग से एक लेक्चर बनाएंगे और फिर वहाँ पे इसको डिटेल में समझेंगे। और कुछ DI के क्वेश्चंस रह गए हैं, तो DI के क्वेश्चंस मैं पूरी शिफ्ट्स के लास्ट में एक साथ कराऊंगा, जैसे मैं आपको DI के कंसेप्ट्स बता सकूं कि आप DI के क्वेश्चंस कैसे इजीली और जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फर्स्ट शिफ्ट 30 मार्च का कंप्लीट हो चुका है, सारे मैथ्स के क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो सॉल्यूशन, आपको शॉर्टकट समझ में आ रहे हो, तो आप प्लीज़ क्या करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारे वीडियोज़ की, ठीक है। थैंक यू सो मच।